जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे दो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पे आप देखेंगे FIDIs गजब का माल उठा रहे हैं। जी हाँ, FIDIs कब माल उठाते हैं? जब उन्हें लगता है कि हाँ ये स्टॉक्स आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर लेगा तो वो माल उठाते हैं, क्योंकि इनका इन्वेस्टिगेशन जो होता है हाई लेवल का होता है। जी हाँ, चलिए वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, कहीं हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन साथ बात करते हैं, जहाँ पे पैसा आपका बन सके, कुछ सीख सके, कुछ कमा सके। सब्सक्राइब कर दीजिए तो उसके साथ साथ आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं ऐसे दो स्टॉक्स के बारे में जहाँ पे FIDIs गजब का माल उठा रहे हैं। और जो दूसरा वाला स्टॉक्स है वो तो और ज़बरदस्त है, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे FIs बहुत तेज़ी से माल उठा रहे हैं और स्टॉक्स भी अच्छा खासा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। तो पहले हम बात करते हैं ऐसे स्टॉक्स पे जहाँ पे FIs ने थोड़ा सा माल कम किया है, बट वहीं बात करते हैं DIs की बात किया जाए तो DIs देखेंगे यहाँ पे माल बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। DIs कौन होता है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। जी हाँ, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आपका HDFC म्यूचुअल फंड हो गया, आपका ICICI म्यूचुअल फंड होगा, इस तरह के जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो DIs कैटेगरी में आते हैं। FIs जो होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बाहर के होते हैं, वो माल उठाते हैं। कब उठाते हैं? जब उन्हें लगता है कि आने वाले टाइम में कंपनी परफॉर्म कर पाएगी। तो फिर उसके बाद देखते हैं कंपनी के जो रिजर्व की बात करते हैं। कंपनी का जितना अच्छा रिजर्व होगा उतना अच्छा कंपनी परफॉर्म करेगी, क्योंकि जितना अच्छा रिजर्व होगा, जितना अच्छा कैश फ्लो होगा, नो डाउट कंपनी के पास क्या होता है, सरप्लस होता है। तो कंपनी आने वाले टाइम में सपोज कुछ भी थोड़ा सा भी होता है तो कंपनी उस फंड का यूज़ कर सकती है अपने कामों के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का रिजर्व की बात किया जाए तो कंपनी रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बट वहीं बात देखेंगे बारोइंग भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बारोइंग से देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग कह सकते हो, क्योंकि बारोइंग जो होता है बारोइंग कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू रिजर्व। तो यहाँ पे बारोइंग से और रिजर्व में से माइनस करेंगे तब भी ये माइनस में आता है, तो मतलब कि सरप्लस थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। वहीं बात करते हैं कंपनी का इन्वेस्टमेंट। कंपनी का इन्वेस्टमेंट जो कंपनी को थोड़ा सा अच्छा बना देता है, कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? FD होता है और शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट के कैटेगरीज में आते हैं। तो चलिए बात करते हैं कंपनी के सेल्स की ग्रोथ की बात किया जाए, एक्सपेंसेस की बात किया जाए तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पे 7,613 करोड़ के आसपास था, वहां पे इसमें TTM में 7,859 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। वहीं बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस की बात किया तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया था, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब देखेंगे तो कंपनी का जो फंडामेंटली है बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी देखेंगे, नेट प्रॉफिट भी हर साल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पे 720 करोड़ होता था वहाँ से 600 करोड़ थोड़ा सा देखिए जो हम देख रहे हैं ईयरली वाइज देख रहे हैं। फिर उसके बाद देखेंगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 1000 में दिखाई देने लगा, मतलब 6,481 करोड़ का फायदा। फिर उसके बाद 6,543 करोड़ का फायदा। तो मतलब कंपनी हर साल अच्छा खासा प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट दे रही है। वही देखेंगे EPS भी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जितना अच्छा EPS उतना अच्छा अर्निंग। जी हाँ, तो इतना आपने समझ लिया कि कंपनी का जो फंडामेंटली बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। बात करते हैं कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप है 24,439 और करंट प्राइस है 43। जी हाँ, एक छोटा सा मझोला शेयर्स है जहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का छोटा सा शेयर, बट जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़बरदस्त है। वही स्टॉक पीस की बात करें 31 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए क्या होता है पी की यहाँ पे हमें अधिक वैल्यूएशन से नहीं देना चाहिए। क्योंकि जितनी पुरानी कंपनी हो जाती है पी वो धीरे धीरे उतना बढ़ता हुआ चला जाता है। वहीं बात करते हैं बुक वैल्यू की बात करते हैं कंपनी का जो बुक वैल्यू 32.8 के आसपास है, तो मतलब कंपनी का जो बुक वैल्यू है और करंट प्राइस हो तो आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ROC ROE भी ठीक है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो ROC ROE इसी के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। देखते हैं जान लेते हैं कंपनी कौन सी है। तो कंपनी है IRB इंफ्रा। जी हाँ, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखेंगे 1 डेज में 1.84% का गिरावट शो कर रहा है। वहीं बात करते हैं कंपनी की YTD की बात किया जाए
तो अपने हाई से 53.16% हाई लगाया था। अभी जो ट्रेड कर रहा है 43.79, मतलब अभी भी इसमें स्कोप है आगे चलने के लिए। अगेन यहाँ पे बाय सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकंड ऐसे शेयर्स के जहाँ पे आप धमाकेदार आप देख सकते हो एंट्री। यहाँ पे देखेंगे प्रमोटर ने अपना माल जो रखा है 3.99, बट यहाँ पे देखेंगे एफआईज बहुत तेज़ी से बुलिश है। एफआईज ने अपना माल बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, 24.81% है। डीआईज के पास देखेंगे डीआईज भी माल बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट के पास 0.11% है, पब्लिक के पास 54.33% है। जहाँ पब्लिक के पास कम होगा वहाँ पे एफआईज डीआईज बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एफआईज डीआईज बहुत तगड़ा बुलिश है इस स्टॉक्स में। स्टॉक्स का नाम भी जानेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जितना अच्छा पेशेंस होगा उतना अच्छा रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे रिजर्व की बात करें तो कंपनी का रिजर्व भी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। वहीं बारोइंग देखेंगे, बारोइंग ना के बराबर, बट यहाँ पे देखेंगे बारोइंग थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करते हैं कंपनी की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी बहुत तगड़ा है, 1195 के आसपास है। तो कहने का मतलब देखेंगे कंपनी का जो फंडामेंटली है बहुत ज़बरदस्त है, बट यहाँ पे एक ही लूप फॉल है प्रमोटर का। जी हाँ, प्रमोटर के पास बस थोड़ा सा अमाउंट है, बट एफआईज डीआईज के पास लगातार माल बढ़ता हुआ जा रहा है। उसके पीछे का रीज़न है कि यहाँ पे जो इसके ओनर होने वाले हैं वो होंगे बाहर के। जी हाँ, तो कंपनी कौन सी है उस कंपनी के बारे में भी जानेंगे। कंपनी बहुत ज़बरदस्त, वो आप जानते होंगे। कहीं आप ट्रेडिंग करते हैं तो कंपनी का नाम जानेंगे। बस 1 मिनट और दे दीजिए, फिर कंपनी का नाम बारे में हम क्लोज करने वाले हैं। तो यहाँ सेल्स की बात करते हैं, कंपनी का जो सेल्स है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, बट यहाँ पे 2025 में देखेंगे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जितना अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा उतना अच्छा इनकम में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो वहीं बात करते हैं कंपनी का प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात किया जाए या प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट देख रहे हैं बहुत तेज़ी से इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि ये शेयर अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है, तभी तो यहाँ पे एफआईज डीआईज माल उठा रहे हैं। अब शेयर का नाम भी जान लीजिए, उसके बारे में बताएंगे, बट यहाँ पे एक ट्रिक है, उस ट्रिक को जानिए पहले। ट्रिक ये है 11,870 करोड़ की कंपनी है और बुक वैल्यू है 120। जी हाँ, बुक वैल्यू 120 और पी है 15.5, मतलब एक सस्ता शेयर। और शेयर देखेंगे तो 9.21 के आसपास है, फेस वैल्यू 1 है। और आप देख रहे हैं करंट प्राइस क्या है, करंट प्राइस है 124 के आसपास है। मतलब बुक वैल्यू देखिए और करंट प्राइस देखिए, दोनों आसपास में ट्रेड कर रहा है। मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड स्टॉक है और अपने बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आने वाले टाइम में और तेज़ी देखने को मिल सकता है। और शेयर का नाम जान लीजिए, शेयर है जी इंटरटेनमेंट। जी हाँ, जी इंटरटेनमेंट में देखेंगे 1 डेज में 4.94% की तेज़ी। वहीं बात करते हैं कंपनी की वाईटीटी की बात करें तो अपने हाई से इसका हाई कितना था 149, अपने हाई से अभी भी ये डाउन पे है। जी हाँ, वाईटीटी की बात किया जा रहा है तो वाईटीटी में अभी भी ये डाउन में है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑल ओवर देखा जाए तो इस शेयर्स में आने वाले टाइम में अच्छा खासा मोमेंटम और अच्छा खासा तेज़ी बन सकती है। अगेन यहाँ पे बाय सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी, समझ में आ चुकी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।